गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 जुलाई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसटी बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया है? तो इसको जीता है सुमित नागल ने। ठीक। अगला हमारा कि रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? तो 2036 तक ये रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। अगला है हमारा कि किस भारतीय अमेरिकी लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान के रूप में नामित किया गया? तो इनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी। फिर हमारा वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी एवर्टन विक्स का निधन 1 जुलाई को हो गया। वे किस खेल से जुड़े थे? तो ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दिया है? तो $750 मिलियन के इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को मंजूरी दिया है। फिर है हमारा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविंदर भाकर को। ठीक। जबकि अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी हैं इसके अध्यक्ष। अगला हमारा कि कोरोना संकट के दौरान आलोचना झेल रहे किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने 3 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो फ्रांस ने। फिर हमारा भाषा नस्लवाद को खत्म करने के लिए मास्टर स्लेव और ब्लैकलिस्ट जैसे शब्दों को किस सोशल साइट ने हटा दिया है? तो ट्विटर ने। ये मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज फ्लॉयड जो कि एक अमेरिका में अश्वेत नागरिक थे, इनके मृत्यु के बाद इस तरह के कई मूवमेंट चलाए जा रहे हैं जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर, और इस मूवमेंट में बड़े बड़े काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फेयर एंड लवली से फेयर शब्द हटाने की बात किया है। और भी कंपनियां हैं जो गोरे को बहुत ज़्यादा हायर मानती हैं, वो भी फेयर शब्द को हटाने की काम कर रही हैं, हटाने के लिए। ठीक। अगला हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक वन को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया है। या किस मंडल में स्थित है? तो ये सहारनपुर में स्थित है। पता होना चाहिए कि अगर ये टाइगर रिजर्व बन गया तो उत्तर प्रदेश में चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इसके पहले कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं। अगला हमारा 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो धम्म चक्र दिवस और अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। ठीक। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा आज का। इसरो के मंगलयान ने 1 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर ली। चांद का नाम बताइए। तो सबसे बड़े चंद्रमा का क्या मतलब है? यहाँ पे मंगल जो हमारा मंगल ग्रह है उसके 2 सबसे बड़े चंद्रमा, एक फोबोस है एक डेमोस है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पता चला है वो किसका तस्वीर लिया गया है? फोबोस की तस्वीर लिया गया है। कब? 1 जुलाई को। मंगलयान मंगल ग्रह से 7200 किलोमीटर और फोबोस से 4200 किलोमीटर दूर था। मंगल के 2 चांद हैं, फोबोस और डेमोस, मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। और पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी 12 करोड़ किलोमीटर है। इसके अलावा मंगलयान मूवी देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि भारत ने पहली बार ही जो कि 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च किया था मंगलयान को। ठीक है। और ये सक्सेसफुल पहुंच भी गया था। पहले योजना थी कि 6 महीने तक ही इसे ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन बाद में इसरो ने कहा कि इसमें इतना ईंधन बचा हुआ है कि ये सालों तक सिग्नल भेज सकता है। ठीक है। तो ये अभी काम कर रहा था और अभी आपने देखा कि इसने तस्वीर भेज दिया है। अगला हमारा कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो यूएनसीटीएडी। याद रखिएगा किसने है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक। यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास निकाय ने एक रिपोर्ट में जारी किया है कि दुनिया का जो पर्यटन क्षेत्र था ये कम से कम 1.2 ट्रिलियन डॉलर या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% तक कम हो सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 8 महीने तक रोक लगी रहती है तो नुकसान 2.2 ट्रिलियन डॉलर या वैश्विक जीडीपी का 2.8% हो सकता है। ठीक। फिर हमारा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनेगा? तो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जयपुर में। पहला मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में था। बाद में क्या हुआ कि जब भारत के गुजरात के अहमदाबाद में बना था मोटेरा स्टेडियम, तो ये नंबर 1 पे आ गया और ये ऑस्ट्रेलिया वाला दूसरे नंबर पे आ गया। और अब ये जो जयपुर में बन रहा है ये तीसरे स्थान पे होगा। ठीक है। इसको याद रखिएगा, दुनिया की बात की जा रही है। इसका नाम क्या होगा? आरसीए स्टेडियम।
जो कि 100 एकड़ में बनेगा और इसकी दर्शक क्षमता कितनी होगी, 75,000 दर्शक होंगे। ठीक, 2 चरण में ये स्टेडियम बनेगा। इसमें पहले चरण में 45,000 दर्शकों की कैपेसिटी होगी, जबकि दूसरे चरण में 75,000 होगी। ठीक, अगला है हमारा नीमू नामक स्थान। सभी को पता है कि यहाँ पे मोदी जी गए थे और ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो लद्दाख में स्थित है, जिसको अभी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक, जो कि जास्कर रेंज से घिरा हुआ है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है नीमू। ठीक है, इस स्थान को समाचार में देखा गया। क्यों देखा गया मैंने आपको बता दिया है। नीमू भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय है, जो कि कारगिल के पास 11,000 फीट पर स्थित है। बीआरओ ने जास्कर घाटी के नीमू में पदुम से एक सड़क का निर्माण कर रहा है। अगला हमारा, किस राज्य की सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा का इस्तेमाल ना करने पर कर्मचारियों व अधिकारियों को इंक्रीमेंट रोकने का आदेश जारी हुआ है। तो ये कहाँ होगा, मराठी भाषा की बात है तो महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, और आपको पता है कि वहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और शिवसेना शुरू से ही मराठी भाषा के इस्तेमाल का मुद्दा उठाती रही है। तो अब आ गया है ऐप। तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल करके रेटिंग और रिव्यू जरूर कर देंगे। ठीक, चलिए अगला है हमारा, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक और एलिसिव प्रिंस किस प्राणी की हाल ही में खोजी गई प्रजाति है। तो ये प्रजाति है तितली की। ठीक है, याद रखिएगा किसकी प्रजाति है, तितली की। और यहाँ पे लेपिडोप्टेरिस्टस जो है ये पतंगे और तितलियों का अध्ययन करने में माहिर है। उन्होंने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 तितलियों की नई प्रजाति का खोज किया है। पहली बार स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक को जापान में खोजा गया था और लेशु प्रिंस को वियतनाम में खोजा गया। ठीक, सोसाइटी फॉर एजुकेशनल एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के अनुसार 2 नई प्रजातियों की खोज के बाद देश में तितली प्रजातियों की संख्या 1327 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो आने वाले 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक, 31 जुलाई 2020 से बढ़ा करके 31 जनवरी 2021 कर दिया गया है। ठीक, NHAI का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थापना हुई थी 1988 में। अगला हमारा, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है। तो 4 जुलाई को मनाई जाती है। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को, जिसे हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 1863 में। और बचपन का नाम इनका क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक, कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त होने तक और विभिन्न विषयों में खासकर पश्चिमी दर्शन और इतिहास का व्यापक ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था और आपको याद होगा कि ये इनका जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। और यहाँ पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किया और रामकृष्ण मठ की भी स्थापना किया था। इनका सबसे जो फेमस एक सम्मेलन में इन्होंने स्पीच दिया था शिकागो में, विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे ज़्यादा ख्याति इन्होंने वहाँ पे प्राप्त किया था। और 4 जुलाई 1902 को इनके जीवन का अंत हो गया। ठीक, अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। तो ये किसने शुरू किया है, ये शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किसने शुरू किया है, दिल्ली सरकार ने अभियान शुरू किया है, जिसे मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू करेगी। और इनका उद्देश्य क्या है, 10 से 26 जुलाई 2020 तक इसको आयोजित किया जाएगा और 17 दिनों में 31 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। दिल्ली के राज्यपाल कौन है, अनिल बैजल हैं। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय। याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 कब मनाया गया। तो ये भी मनाया गया है कब, हमारा 4 जुलाई को मनाया गया है। ये धम्म दिवस मनाया गया है। इसके अलावा हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है अमेरिका का। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कब मनाई जाती हैं, 4 जुलाई को। और 4 जुलाई को वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक, और इसका इस बार थीम क्या रखा है, कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम चलाया गया है। ठीक है, ये जो सहकारिता है यह दुनिया में 280 मिलियन लोगों को रोजगार देती है। हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाते हैं। ठीक है, और ये मेनली फोकस करते हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।